कि सर जब कभी हमें अपने कंप्यूटर में किसी संदेश को एक जगह से क्या करना है, दूसरी जगह भेजना है, तो आज के समय में नहीं, व्हाट्सएप का जो आपने बोला ना, व्हाट्सएप का प्रयोग संदेश भेजने के लिए तो होता है, लेकिन मेल भेजने के लिए नहीं होता। मेल भेजने के लिए आज के समय में अगर मैं बात करूं तो लोग किसका प्रयोग करते हैं, जीमेल का ज्यादातर। और एक समय था जब जीमेल नहीं था, MAIL, एक समय था जब जीमेल नहीं था, तब लोग किसका प्रयोग करते थे, आउटलुक एक्सप्रेस का। अभी भी आप चाहो तो जैसे जीमेल में आप भेजते हो ना मेल और प्राप्त भी करते हो, आप आउटलुक एक्सप्रेस में भी ये काम कर सकते हो। पहले इस पे नहीं होता था, पहले किस पे होता था, हाँ। तो अब आप बताइए आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आउटलुक एक्सप्रेस हमारे किसी भी प्रकार के मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और उसे प्राप्त करने का एक प्लेसमेंट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो MS ऑफिस के अंतर्गत मिलता है। सर इसके अलावा भी मार्केट में मेल से संबंधित क्रियाकलाप करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जैसे आप कह सकते हो याहू, एक जमाने में याहू भी बहुत चला है, आर्कुट, सिफी, और वर्तमान के कंडीशंस में जीमेल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला मेल से संबंधित साइट है या सॉफ्टवेयर है। इनको आप क्या बोलोगे, साइट बोलोगे, लेकिन इसको क्या बोलोगे आप, सॉफ्टवेयर बोलोगे। तो कई तरीके से परिभाषा है, नॉर्मल एक दो लाइन की परिभाषा बताइए। आउटलुक एक्सप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें किसी भी प्रकार के मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हमारी मदद करता है। सर ये MS ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो ये माहौल देता है कि आप जीमेल का प्रयोग ना करें, आउटलुक का प्रयोग करके जीमेल से संबंधित जो समस्त काम होते हैं उन्हें आप इसके माध्यम से कर सकते हो। लेकिन चाहे आप इस पे काम करो, चाहे इस पे करो, चाहे इस पे करो, इन सब के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस। आपको फोन कॉल किसी को करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। वैसे ही आपको अगर मेल करना है, चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, उसके लिए क्या जरूरी है, ईमेल एड्रेस। आप इसकी परिभाषा पढ़ोगे तो बताएगा कि शुरुआत के समय में लोग कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजते थे, याद होगा टीवी वगैरह में आपने देखा होगा। फिर कबूतरों के बाद धीरे से थोड़ा सा कुछ देशों ने एक्शन लिया, जैसे सबसे पहले अमेरिका वगैरह ने डाक सेवा दी, जो डाक के माध्यम से मैसेजेस आने लगे और जाने लगे। लेकिन इसमें लंबा समय लगता था। सर एक मैसेज का आदान प्रदान करने में 7 दिन का समय लग जाता था। मान लो मुंबई कोई मैसेज भेजना है तो पहले पोस्टमैन के पास जाओ, वहाँ डाक करो, 3 दिन में पहुँचता था, फिर 3 दिन में वापस आए। तो ऐसे इन टेक्नोलॉजीज, इस समस्याओं को दूर करने के लिए डेवलपर ने कुछ टेक्नोलॉजीज बनाई जिनका हम प्रयोग करके मिनटों सेकंडों में मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। पोस्ट, पहले कबूतर था, फिर पोस्ट ऑफिस था जिसको डाक कहते हैं। उसके बाद फैक्स मशीन भी एक समय अच्छा काम करी है। फैक्स किया जाता था, एक फोटो खींचती थी, मशीन होती थी, नंबर डालो, उधर वो फोटो कॉपी के रूप में चली जाती है। लेकिन आज के समय में सब अब क्या चलता है, आउटलुक एक्सप्रेस, जीमेल जैसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें किसी भी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हमारी मदद करते हैं। कोई पूछे कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या करता है तो आप बताइए, हमारे कंप्यूटर में मेल से संबंधित जो काम होते हैं उन्हें करने की सुविधा देता है। सर ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे मेल को एक्सेस करने की सुविधा देता है। आप जीमेल पे काम करोगे तो जब इंटरनेट चलेगा तभी जीमेल खुलेगा, लेकिन अगर आप आउटलुक पे काम कर रहे हो, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तब भी इसे आप खोल सकते हो। लेकिन नए संदेश बस आपको नहीं मिलेंगे। नए संदेश कब मिलेंगे, जब इंटरनेट कनेक्ट होगा। आउटलुक एक्सप्रेस का ये भी बढ़िया काम है इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर में तो आपके पड़ा ही रहेगा। जितने पुराने मेल आए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, नई मेल नहीं आएगी। नई मेल कब आएगी, जब आप इसको ऑनलाइन तरीके से ऐड करोगे। अब कुछ विशेषताएं हैं आउटलुक एक्सप्रेस की जिन्हें आपको थोड़ा थोड़ा घर में पढ़ देना है। जैसे नंबर 1 है, हम कोई ईमेल व न्यूज़ ग्रुप को व्यवस्थित कर सकते हैं।
किसी मेल को भेज सकते हैं, उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा है हम संदेशों को जल्दी या आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मेल में आया आउटलुक में, जिसको ढूंढना है आप नाम से भी ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। अगला है हम ईमेल को सर्वर पर रख सकते हैं। अपना ईमेल जो है उसे कहां रख देंगे, इंटरनेट पे रख देंगे, सर्वर पे रख देंगे। चौथा है हम अपनी एड्रेस बुक या ईमेल एड्रेस स्टोर करने का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में कंटेंट लिस्ट होता है ना, जहां आप लोग अपना नंबर सेव करके रखते हो लोगों का, वैसे ही आउटलुक एक्सप्रेस में भी एक कंटेंट लिस्ट होता है। अगर आप चाहते हो कि लोगों की मेल आईडी बार बार हमें लिखना ना पड़े, उसका हम एक एड्रेस बना लें, तो आप उसे एड्रेस लिस्ट में क्या कर सकते हो, ऐड करके रख सकते हो। अगला है हम अपने संदेशों को हस्ताक्षर व कोई भी जानकारी डाल सकते हैं। अपने संदेशों में कोई हस्ताक्षर ऑनलाइन तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड करके रख सकते हैं। हस्ताक्षर समझ गए? मान लो कोई मेल आपने बनाया, उसमें अपना हस्ताक्षर भी लगाना चाहते हो तो अटैच करके क्या करोगे, लगा दोगे। अगला है हम सुरक्षित मैसेज भेज व प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बिना किसी रिस्क के किसी भी संदेश को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। हम न्यूज ग्रुप वार्तालाप कुशलतापूर्वक देख सकते हैं। जैसे ग्रुप आप व्हाट्सएप में बनाते हो, बनाए होगे कुछ लोग, या आप जुड़े होगे, आप एक मैसेज डालो, ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं सब तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही आप आउटलुक एक्सप्रेस में भी अपने संदेशों का बहुत सारा एक ग्रुप बना सकते हो। उसमें एक मैसेज डालोगे, जितने लोग उस ग्रुप में जुड़े होंगे सब तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। हम ऑनलाइन पढ़ने के लिए न्यूज ग्रुप मैसेजेस को क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ने के लिए। मान लो कोई मैसेज आया है, अब उसको इंटरनेट नहीं कनेक्ट है, तब भी पढ़ना चाहते तो क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड कर लोगे, आपके कंप्यूटर में वो मैसेज आ जाएगा। इंटरनेट नहीं भी चल रहा है तब भी आप उस मैसेज को क्या कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। और आउटलुक एक्सप्रेस में अकाउंट कैसे स्थापित करें, इसका अमेज़न मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने मोबाइल में कभी जीमेल को अटैच करे हो, अपनी ईमेल आईडी अटैच करे हो? मोबाइल जब नया खरीदे होगे तो बिना ईमेल के तो आपका मोबाइल चलेगा ही नहीं, है? नहीं अटैच किए कभी? आपके अपने एंड्रॉइड मोबाइल में जीमेल आईडी है कि नहीं है, लॉगिन है कि नहीं? कब हुई? जब आप मोबाइल खरीदे होगे। प्ले स्टोर जब रजिस्टर्ड करते हो तो पहले ईमेल आईडी पूछता है। तो ऐसे इसको भी आउटलुक एक्सप्रेस पे अगर आपको किसी भी प्रकार के संदेश को लाना और प्राप्त करना है तो कंप्यूटर में पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेना और उसके बाद आउटलुक एक्सप्रेस को क्या करना, खोलना। जैसे आप MS वर्ड को खोलते हो, एक्सेल को खोलते हो, वैसे आउटलुक एक्सप्रेस भी मिल जाएगा। ईमेल जैसा बॉक्स का एक इसका आइकन रहेगा, उसको खोलना, और जैसे ही इसको खोलोगे तो सर्वप्रथम इसका एड्रेस पूछेगा कि अपनी ईमेल आईडी, इसको जो ईमेल आईडी से अटैच करना चाहते हो वो ईमेल आईडी का एड्रेस डालना, उसका पासवर्ड डालना, नेक्स्ट करना, एक दो आपके नाम पता पूछेगा, मोबाइल नंबर वगैरह पूछेगा, और लास्ट में क्या करना, फिनिश कर देना। तो आपका आउटलुक एक्सप्रेस आपकी ईमेल आईडी से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। अब आपके मेल में जब कोई मैसेज करेगा तो आपके कंप्यूटर में जब आउटलुक एक्सप्रेस आप खोलोगे तो वो संदेश आपको मिल जाएगा। किसी को भेजना है तो आप आउटलुक एक्सप्रेस खोलना और कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप संदेश बना और भेज भी सकते हो। कैसे? थोड़ा सा परिभाषा बन जाएगी आउटलुक एक्सप्रेस की, 4-5 लाइन की, श्योर बना लोगे। अकाउंट कैसे ऐड करेंगे? अगर आपको मान लीजिए हमारा बताया भूल गया तो आप अपने प्ले स्टोर में जिस प्रकार से अकाउंट ऐड किए थे ना वही बता देना। बस प्ले स्टोर ना बताना और ना एंड्रॉइड बताना, उसकी जगह क्या लिख देना, कंप्यूटर और आउटलुक एक्सप्रेस, बाकी सेम प्रोसेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिफरेंट फोल्डर ऑफ आउटलुक एक्सप्रेस। डिफरेंट फोल्डर का मतलब DIFF, डिफरेंट की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? DIFF है क्या? रुक जाइएगा, DIFFERENT, डिफरेंट फोल्डर ऑफ आउटलुक एक्सप्रेस। अब मैं कहूं कि आप इनबॉक्स का नाम सुने हो, हैं?
इनबॉक्स देखे हो? जीमेल में इनबॉक्स नहीं देखे? क्या काम करता है? हाँ, जीमेल आज तक तुम लोग नहीं खोले? अपने मोबाइल में जीमेल नहीं खोले? आज ही खोलिएगा हमारी क्लास के जाने के बाद। आप चाहे आउटलुक एक्सप्रेस खोलो, चाहे जीमेल आईडी खोलो, चाहे याहू खोलो, किसी के माध्यम से अगर आपको मैसेज भेजा गया है तो वो कहां होगा? कौन से फोल्डर में होगा? इनबॉक्स में होगा। अर्थात ये हमारे मैसेजेस को स्टोर करने का काम करता है। सर यह एक ऐसा फोल्डर है जो हमारे मेल को जब कोई भेजता है हमारे पास, उसको क्या करता है? स्टोर करके रखने का काम करता है। दूसरा है ड्रॉप्ड। ड्रॉप क्या करता है? यह एक ऐसा फोल्डर है जो सर जब हम मेल को बनाते हैं और बना के उसे भेजते नहीं हैं, बनाए तो हैं लेकिन भेजे नहीं हैं, तो उस मैसेज को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। ड्रॉप्ड एक ऐसा फोल्डर होता है जो मेल को बनाने के दरमियान अगर हमने उसको भेजा नहीं है तो उन मेलों को क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है। अगला है सेंट। सेंट मतलब सेंड का दूसरा रूप सेंट है। सर हमारे द्वारा जितने भी मेल भेजे गए हैं, मान लो आउटलुक एक्सप्रेस आपने खोला और आपको देखना है कि हमने किनको किनको मेल किया है, तो कौन दिखाएगा? क्योंकि इनबॉक्स तो जो आता है वो दिखाता है, ड्रॉप्ड जो हम बनाते हैं भेजते नहीं वो दिखाता है, लेकिन कितने हमने मेल लोगों को भेजा उनका अगर लिस्ट देखना है तो क्या करोगे? सेंट का प्रयोग करोगे। अगला आता है रिसाइकल बिन या डिलीट बोल सकते हो आप। रिसाइकल बिन बोलो तो ज्यादा सही है। रिसाइकल बिन, इसका क्या काम है? हाँ, हमने सर मैसेजेस को पढ़ा या भेजा, पढ़ लिया, अब लगता है कि फालतू पड़ा है मैसेज, हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसे डिलीट करेंगे। जब हम डिलीट करेंगे तो वो मैसेज वहां से तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमारे मेल में या यूं कहें कि आउटलुक एक्सप्रेस में वो बैकअप के रूप में पड़ा होगा। आज के समय में ये बिन नाम से शो होता है या रिसाइकल बिन के नाम से शो। एक ऐसा फोल्डर जो हमारे द्वारा डिलीट किए गए मैसेजेस को स्टोर करके रखने का काम करता है। चाहे वो मैसेज यहां से डिलीट करो, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो, वो जाके कहां स्टोर हो जाएगा? यहां हो जाएगा। ठीक है। और एक और है मेल को बनाने के लिए, जिसका पांचवा पॉइंट बोलो या चौथा बोलो। पहले इसका नाम क्रिएट था, अब इसका नाम कंपोज है। क्या बोलते हैं? कंपोज। सर जब कभी हमें नया मैसेज बनाना हो, नए व्यक्ति को मैसेज क्या करना है? करना हो, तब हम कंपोज विकल्प का प्रयोग करके नए मैसेज का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आया? पेपर में अगर आता है कि डिफरेंट फोल्डर्स ऑफ आउटलुक, तो अपने जीमेल वाले आप सब बता देना। कंपोज मतलब बनाना, इनबॉक्स मतलब आए हुए मैसेजेस को स्टोर करना, ड्रॉप हम बनाए हैं लेकिन भेजे नहीं हैं उनको स्टोर करना, सेंट जो हमने बना के भेज दिए हैं उनको स्टोर करना, रिसाइकल बिन हमारे द्वारा डिलीट किए गए मैसेजेस को क्या करना? स्टोर करके रखना। अब आज के लिए सिर्फ एक टॉपिक और देखेंगे, आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी। देख लें क्या? क्योंकि आउटलुक एक्सप्रेस का ये आखिरी टॉपिक है। क्या है?